कि आप उस पत्नी के साथ भी एक पुरुष को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो खुद भी अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करके आगे आ रहा है, तो वहाँ वो बेवफा पहले क्यों नहीं है? क्यों ज्योति मौर्य ही पहली बेवफा है? मतलब दो बेवफा हैं, दो परिवार टूट रहे हैं। मैं कहती हूँ तो फिर तो दोनों ही बेवफा हैं। हाँ। तो क्यों ये बात हो रही है? फिर तो पुरुषों को भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पुरुष भी एक अधिकारी है। तो पहले तो अपने बेटे को पीछे कर लो हर मामले में। तो ये क्यों नहीं सोच रहे हैं सारे माँ बाप कि हमारा बेटा भी जाकर के आगे चल करके ऐसी ही सिचुएशन में, और हमारा समाज क्या कर रहा है? केवल एक महिला या एक पुरुष के आधार पर हम सबको एक आधार पे बांट दें। जबकि मैं आपको बताऊंगी कि जनरलाइजेशन महिलाओं ने अब तक इतना भी नहीं किया है, जबकि इर्द गिर्द आपको हर 10 में से एक पुरुष इसी कैटेगरी का मिलेगा। सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये उदाहरण अवसरवादिता ये आपके पूरे समाज में है। और रही बात डिसीज़न, लड़कियां डिसीज़न ले रही हैं, तो हाँ ये सच्चाई है कि लड़कियां जब सामर्थ्यवान बन रही हैं तो वो निर्णय ले रही हैं और वो निर्णय लेंगी। इसके लिए अब समाज को तैयार होना होगा। जब तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तब हम तुम्हारी सारी पोल खोल देंगे। वो कह रहे हैं कि हम बेवफाई का बदला ले रहे हैं। बेवफाई का बदला ले रहे हैं, तो उसमें पूरा समाज जिस तरह से शामिल हुआ है, समाज भी संदिग्ध है। मैं इस वक्त हूँ आजमगढ़ में, जहाँ की बहू ज्योति मौर्य हैं और उनके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं और उनके पढ़ाई और कामकाज को लेकर के कि वह पीसीएस बनने के बाद अपने पति को छोड़ दी हैं। तो मेरे साथ वो महिलाएं हैं जो आजमगढ़ की बहू भी हैं और कामकाजी भी हैं, पढ़ाई लिखाई भी करती हैं। तो पूरे मामले को लेकर के ये लोग क्या सोचती हैं? मैम अपना परिचय दें आप। मैं प्रियंका श्रीवास्तव हूँ और मैं बहू तो नहीं हूँ, यहाँ की बेटी हूँ, आजमगढ़ की। और मेरे हिसाब से जो बातें चल रही हैं ज्योति मौर्य को लेकर के, तो ये बेहद ही पारिवारिक मामला था उनका, लेकिन समाज ने ये कहा कि नहीं वो रोल मॉडल रही हैं और जो भी पीसीएस अधिकारी होता है वो समाज के लिए एक मानक सेट करता है, इसलिए उनकी निजी ज़िंदगी की कहानियाँ खूब ढेर सारे टीआरपी के साथ भजाई जा रही हैं मेरे हिसाब से। तो उसमें किसी ने भी अभी तक ज्योति का पक्ष नहीं सुना है। सारी बातें अभी तक जो उनके पति हैं वो जो बता रहे हैं, हम उन्हीं को सुनते आ रहे हैं। ठीक है, हम उनकी बात सुन रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि ज्योति मौर्य अपने पति से तलाक ले रही हैं। सवाल ये है कि ज्योति मौर्य तलाक ले रही हैं, उसका आक्षेप जो है पूरी महिला जाति पे लग रहा है। क्या इससे पहले महिलाएं वफादार नहीं रही हैं? क्या उनके त्याग को, उनके समर्पण को इतना सस्ता कर दिया गया? और एक बात, अवसरवादिता अगर समाज में है तो वो स्त्री पुरुष देख करके नहीं आएगी। वो अगर, क्योंकि भाई आप जैसा कह रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाया, तो इसका मतलब है कि हम खुद से नहीं पढ़ सकते थे। जब आप पढ़ाए तो आपने भी यही सिखाया भी होगा कि जब तुम्हें कुछ अच्छा अवसर मिले तो तुम दरकिनार हो लेना। ये हमने आपसे ही सीखा है, अगर उनकी लॉजिक को हम देखें तो। हम बातचीत करने की शुरुआत ये करते हैं कि जो पूरा मामला चल रहा है, इस मामले के बाद जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके जो परिदृश्य में क्या असर पड़ रहा है इसका असर ये पड़ रहा है, घरों में एक बहस चल पड़ी है। आदमी कहता है कि नहीं औरतें तो ऐसी होती हैं, हर घर में अच्छे अच्छे परिवारों में ये बात चलने लगी है। आदमी कह रहे नहीं उसने देखो वो पढ़ाया और आज उसको छोड़ करके चली गई, जबकि इससे पहले आदमियों ने ऐसे बहुत उदाहरण सेट किए हैं जिसमें उन्होंने अच्छा ऑप्शन मिला है तो वो निकल लिए हैं। ऐसा आपको एग्जाम्पल आपके ज़िले में भी मिल सकता है। और अभी एक जाने माने लेखकों का आप फेसबुक वगैरह पे देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये व्यक्तिगत हो जाएगा, लेकिन ये पहला उदाहरण नहीं हुआ है कि एक आदमी ने तो बहुतों बार ऐसा किया है। हाँ, एक औरत की कौन सी परिस्थिति थी, क्या थी, और अभी उसका सच आना बाकी है। हम लोग अभी ठीक से जानते भी नहीं कि उनके पति जो सारे आरोप लगा रहे हैं वो कितना सही है, लेकिन विक्टिम बन गए हैं वो। हर व्यक्ति जो है बातें कर रहा है, बताओ बेचारा सफाई कर्मी, जब शादी किया तब तो सफाई कर्मी नहीं बताया, लेकिन आज वो विक्टिम बना करके खुद को अपनी बातों को पेश कर रहा है। और दूसरी बात, आपका बेहद निजी मामला था। अगर आपने ज्योति मौर्य को प्यार भी किया तो आप इस रिश्ते की गरिमा का सम्मान करते, आप अलग हो जाते उनसे। और वो दुख शायद अगर ज्योति मौर्य ने ऐसा गलत काम किया तो आजीवन उनको ये बात सताता कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया आज मैं उसको छोड़ के आई हूँ। ये दुख हर एक औरत को ये ग्लानि ज़रूर पैदा करेगा अगर सच में वो इंसान है तो। और अदरवाइज़ आप इतनी सारी बातें वो ये करती, यहाँ तक कि इतने पे आप अगर रुक जाते तो ठीक था। आप उसकी जो डायरी थी बताने लगे कि इतना इतना वो घूस भी लेके रखी है। मतलब वो तो बचपन वाली बात हो गई ना कि जब तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तब हम तुम्हारी सारी पोल खोल देंगे। वो कह रहे हैं कि हम बेवफाई का बदला ले रहे हैं। बेवफाई का बदला ले रहे हैं, तो उसमें पूरा समाज जिस तरह से शामिल हुआ है, समाज भी संदिग्ध है। भाई आप एक व्यक्ति कहानी सुनाया, सारा समाज उसकी तरफ हो गया। यहाँ तक कि पति लोग तो पूरे, आप
मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन सुना है मैंने कि बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों की तैयारी करा रहे थे वो वापस बुला ले। हालांकि मुझे इस बात पे अभी यकीन नहीं है ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्योंकि एक हस्बैंड, एक पति इतनी छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होता। लेकिन ये बहस चल रही है, ये बहस हर परिवार में चल रही है। मैम आपके पास आते हैं, आपका पहले परिचय जान लेते हैं। मेरा नाम सरोज यादव है, मैं पेशे से शिक्षिका हूँ। सरोज जी, आप भी टीचर हैं, परिवार आपका है, नौकरी करती हैं जाके। एक जो ज्योति मौर्य की वजह से जो बहस छिड़ गई है, इसका क्या असर पड़ रहा है समाज पर, और विशेष करके उन कामकाजी महिलाओं पर जो घर की बहू भी हैं और बाहर कुछ काम कर रही हैं? समाज में देखिए असर तो पड़ा है इन चीज़ों का, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है, समाचार में चीज़ें प्रसारित हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब परस्पर अगर एक दूसरे किसी और की कहानी को लेकर के अगर हमारा अपना संबंध जो है वो ख़राब हम कर रहे हैं या अविश्वास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी वो व्यक्तिगत कमियां हो जाती हैं। हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डर की भावना है, या हम एक तरह से कायरता है, एक तरह से कही जाएगी उनकी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि समाज में अगर कोई एक व्यक्तिगत अगर वो मान लेते हैं एक मिनट को वो गलत उन्होंने किया है, तो भी ऐसा नहीं है कि हर स्त्री या हर पुरुष गलत ही है। समाज में अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं, और जो ये पुरुषवादी सोच का ये परिणाम है, जो स्थितियां आज ज्योति मौर्य की हो रही है या जो निर्णय आ रहे हैं, वो पूरी की पूरी तरह पुरुषवादी मानसिकता का परिणाम है कि आज जो है एक स्त्री पर इस तरह से लांछन लगाए जा रहे हैं, इस तरह से उसको मतलब दुष्परिणाम, उसके तमाम तरह के उस पर टोंट मारे जा रहे हैं, तमाम तरह के उस पर वो बन रही हैं, फिल्में बन रही हैं, क्या क्या चीज़ें उस पर मतलब प्रसारित हो रही हैं। तो लेकिन एक मुद्दा यह भी छिड़ गया है कि बहू को पढ़ा लिखा के बड़ा ना करो, उसको घर में रहने दो, अन्यथा बेवफाई कर देगी। तो ये तो कहीं ना कहीं स्त्री को जो दबाने की मानसिकता है, जो पुरुष जो है बिल्कुल हावी होता आया है, शुरू से दबाता आया है। क्या स्त्री और पुरुष दोनों मतलब समान अधिकार है? आज हम जिस उसमें रह रहे हैं, जहाँ हम मतलब स्त्री और पुरुष को बराबरी के दर्जे की बात करते हैं, तो कहाँ वो आपको दर्जा दिखाई दे रहा है? अगर हम वो बिल्कुल जैसा हम चाहेंगे स्त्री वैसा करेगी, ऐसा कैसे है? तो यहाँ पे जो बहस छिड़ी है, बहस ये छिड़ी है कि बहू आई, बहू को हम लोगों ने सहयोग किया, पढ़ाया लिखाया, उच्च अधिकारी बन गई, उसके बाद वो छोड़ के जाती है, कहीं दूसरे से इश्क करती है और पति का तलाक देती है पति को। उसके बाद लोगों को है कि ज़्यादा आगे मन बढ़ाओ। ऐसा नहीं है। संबंध अगर किसी कोई भी पति पत्नी है, परस्पर उनमें अगर लगाव है, एक दूसरे से जुड़ाव है, तो अगर कोई स्त्री पुरुष से अगर दूरी बनाती है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण निहित होगा ही। ऐसे ही सामान्य अवस्था में कोई भी पत्नी अपने पति से, मुझे नहीं लगता कि जितना मैं अध्ययन कर पाई हूँ या जो मैं देख रही हूँ, समझ पा रही हूँ, कि सामान्य अवस्था में कोई भी स्त्री पति को नहीं छोड़ सकती है। जो हमारे संस्कार हैं, जैसा हमारा परिवेश है, जो धारणाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग जल्दी नहीं। आपने कहा था पुरुषवादी मानसिकता, तो ये क्या पुरुषवादी मानसिकता का ही असर है क्या कि जो पत्नी है जब ऊंचे ओहदे पर पहुंच जा रही है तो नीचे ओहदे के पति को स्वीकार नहीं कर रही? ऐसा नहीं है। तमाम औरतें हैं जो बड़े पदों पे हैं और स्त्रियां छोटे पदों पे हैं, पुरुष छोटे पदों पर हैं, और उनका परस्पर जो है वो जो है वैवाहिक जीवन बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है। कहीं कोई तिरस्कार नहीं है, पुरुष कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, तब भी पत्नियां जो है बड़े ही सही ढंग से, संयमित ढंग से अपना परिवार चला रही हैं। बस हमें आँख खोल के देखने की ज़रूरत है, उन्हें तलाशने की ज़रूरत है। और मुझे एक चीज़ हैरत में डालती है कि हमारे आसपास ऐसे तमाम पुरुष मिल जाएंगे जो एक पत्नी के होते हुए बिना उनको जो है बिना अपना संबंध विच्छेद किए ही वो दूसरी पत्नी उनको अपने सामने ला के रखते हैं और वो स्त्री बर्दाश्त करती है। ये मतलब दूर नहीं जाने की ज़रूरत है, आपको आसपास मिल जाएंगे। फिर एक स्त्री अगर किसी स्त्री ने, मैं ये नहीं कहती कि वो 100% सही हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी सही है वो तथ्य आना चाहिए, लेकिन इतना क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? व्यक्तिगत कई घटनाएं आ रही हैं, तमाम घटनाएं इसमें वायरल हो रही है, तमाम एप्लीकेशन पढ़ने लगे हैं। तो ये क्या है? मतलब एक दूसरे पे मुझे नहीं लगता कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और एक को देख करके दूसरा कहीं ना कहीं उनके जो है वो वैचारिक दोष कह लिया जाएगा उनको, कि उनके विचारों में कमी है, उनके विश्वास में कमी है, वो बस यही कहूँगा। आपसे मैं शुरू करता हूँ, आपका परिचय पहले बता दीजिए। मैं डॉक्टर अंशु अस्थाना। अस्थाना जी, ये पूरे इस बहस में
महिलाएं विशेषकर कामकाजी, उन पर क्या असर पड़ रहा है इस वक्त? देखिए, कामकाजी महिलाओं पर फ़िलहाल मेरी समझ से, तो जो मेरी सोचना है जैसा, कि ये असर नहीं पड़ना चाहिए। हम महिलाएं, कामकाजी महिलाएं जितनी हैं, वो अपने घर परिवार के साथ साथ अपने सारे संबंधों को देखते हुए अपने कार्य क्षेत्र को भी पूरी तरह से बखूबी जिम्मेदारी के साथ निभाती हैं। और ऐसी हमको अपने इर्द गिर्द हज़ारों नहीं लाखों महिलाएं मिल जाएंगी। और हम एक के आधार पे, मुझे बहुत ही इस बात को देखते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि ये संपूर्ण समाज किसी एक घटना को लेकर के उसका सामान्यीकरण कर देता है, जबकि कोई भी अनुसंधान ये पूर्व से निर्धारित है कि जो एक निश्चित सैंपल पर आधारित होता है। अगर हमारे आसपास लाख की संख्या है तो कम से कम हम उसमें से 1000 को लेते हैं, तब हम एक जनरलाइजेशन करते हैं। और हमारा समाज क्या कर रहा है, केवल एक महिला या एक पुरुष के आधार पर हम सबको एक आधार पे बांट दें। जबकि मैं आपको बताऊंगी कि जनरलाइजेशन महिलाओं ने अब तक इतना भी नहीं किया है, जबकि इर्द गिर्द आपको हर 10 में से एक पुरुष इसी कैटेगरी का मिलेगा। लेकिन वो महिलाएं अभी भी जनरलाइजेशन नहीं करती हैं, उनका सामान्यीकरण नहीं करती हैं और अपने परिवार को बेहतर तरीके से चलाती हैं। मतलब महिलाओं ने शुरुआत कर दिया नहीं, तो ये मेरा कहना है कि पुरुषों ने इस बात की शुरुआत की है, ये बीज बोया है। महिलाओं ने अब तक नहीं किया, जब तक कि हर 10 में से एक है और पुरुषों को एक मिला समाज में। और शायद हो सकता है अगर मिलेगा भी, मैं कहती हूँ 1, 2 नहीं 3 हो सकता है, तो वो हज़ारों में एक होगा, लाखों में एक होगा। तो उसका सामान्यीकरण कर रहे हैं और महिलाओं ने आज तक सामान्यीकरण नहीं किया। इस समय चर्चा काफ़ी तेज चल रहा है कि बेटी को पढ़ाओ, बीबी को ना पढ़ाओ। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। और अगर आपके संबंध सिर्फ समाज की एक घटना पर आधारित हैं, तो मैं कहूँगी कि वो संबंध ही पहले से बेईमानी था, वो संबंध ही बेईमानी था। और अगर ऐसा कोई पति कहता है कि अपनी बीवी को ना पढ़ाओ और उसके अंदर इतना ही विश्वास था, तो मैं कहती हूँ तब तो उस पत्नी को ज़रूर जो है अपने पति के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। इस पर तमाम अभी एक नई सूचना आई है कि जिनसे उनका ज्योति मौर्य का प्रेम था, मनीष शुक्ला से, उनके ऊपर तमाम ये लोग हत्या करने की साजिश रच रहे थे और इसमें कुछ तथ्य सही आ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई महिला इस तरह की प्लानिंग करती है कि अगर अपने पति की हत्या की या तमाम चीज़ें जो अभी सूचनाएं आ रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसी सूचनाएं अभी आ रही हैं, इस पर भी जांच नहीं हो सकी है। और ना ही ज्योति मौर्य की पारिवारिक ज़िंदगी पहले से, विवाह के पूर्व से कह लें या विवाह के पश्चात अब तक की जो जीवन था वो कैसा था, इस पर भी मीडिया या कोई भी जो है व्यक्ति इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है। ज्योति मौर्य का अब तक कोई स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिला। लोग एक पक्षी होकर के बातों को देख रहे हैं। सिर्फ अब तक जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ उसके पति के द्वारा सुनी जा रही हैं, उस पत्नी के द्वारा नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात कि आप उस पत्नी के साथ भी एक पुरुष को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो खुद भी अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करके आगे आ रहा है। तो वहाँ वो बेवफा पहले क्यों नहीं है? क्यों ज्योति मौर्य ही पहली बेवफा है? मतलब दो बेवफा हैं, दो परिवार टूट रहे हैं। मैं कहती हूँ तो फिर तो दोनों ही बेवफा हैं। हाँ। तो क्यों ये बात हो रही है? फिर तो पुरुषों को भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पुरुष भी एक अधिकारी है। तो पहले तो अपने बेटे को पीछे कर लो हर मामले में। तो ये क्यों नहीं सोच रहे हैं सारे माँ बाप कि हमारा बेटा भी जाकर के आगे चल करके ऐसी ही सिचुएशन में आ सकता है? तो पत्नियों को भी ये सोचना चाहिए कि हम पति को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये कौन सा गलत होगा? तो क्या लग रहा है कि वो समानता वाला शुरुआत हो गई है कि तुम भी करो मैं भी करूं, तो समाज में इसका संकेत किया जा रहा है? देखिए, समाज में ऐसा संकेत बिल्कुल नहीं जा रहा है कि हम भी करें और तुम भी करो। पहले हम अपने समाज के अगर हम इर्द गिर्द देखते हैं तो जो लाखों वो महिलाएं हमको मिलती हैं कि हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करते हुए अपने परिवार को भी अच्छी तरह से चलाएंगे, उनको हम क्यों नहीं सामान्यीकरण कर रहे हैं? और समानता यदि एक उस पर आ भी रही है, देखिए वास्तविकता है, मैं मानती हूँ कि समाज में ये चीज़ें हो रही हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे लॉ की पढ़ाई के दौरान भी देखा है कि आज महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं और इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, मैं ये मानती हूँ। वो व्यक्ति अगर वो जो कह रहा है, जो उसका पति है ज्योति मौर्य का, अगर उसकी सारी बातें बिल्कुल सच हैं और ज्योति मौर्य का कोई स्टेटमेंट सचमुच में आने के काबिल नहीं है या उसकी पारिवारिक पूरी स्थितियों को जानने के बाद हम कोई बात करते हैं, तो मैं उसको सही नहीं कह रही हूँ कि उसने सही किया। उस स्थिति में भी मैं ये कहूँगी कि अगर उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, तो उसको ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन रही बात ये कि इसके आधार पर सामान्यीकरण कर देना ये बिल्कुल गलत है। और उन पति पत्नियों को ज़रूर अपने संबंधों के बारे में सोचना चाहिए जो किसी एक स्टेटमेंट के माध्यम से अपने संबंधों पर उस चीज़ का प्रभाव पड़ने दे रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं, इस समय एक आम चर्चा ये चल गया है कि जैसे महिलाओं क्या लड़कियों की शादी हो जाती है उस समय वो पारिवारिक दबाव में होती हैं, उसका विरोध नहीं कर पाती हैं, लेकिन जब सामर्थ्यवान हो जा रही हैं तो उसका
विरोध हो जा रहा है, बगावत हो जा रहा है। एक न्यूज़ ये भी है जी। जो अभी आप लोगों ने बताया, ये पढ़िए, बर्तन मांज करके वो पढ़ाई और जब अफसर बना तो कर ली दूसरी शादी। इसके ढेरों एग्जाम्पल हैं। आपने शुरुआत किया, आपने आजमगढ़ का, देखिए हम लोग आजमगढ़ पर चर्चा कर रहे हैं। आजमगढ़ की बहू की बात हो रही है और आजमगढ़ के बेटा एक तुलसीराम करके थे, बड़े साहित्यकार थे, उनकी पत्नी आज भी जिंदा है और वो भूल गए पूरी तरीके से, पूरी तरह से भूल गए। और ये जो अभी चर्चा चल रही है कि बीबी क्या आपने कहा था कि बेटी को पढ़ाओ, बीबी हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका एक और सुझाव ये भी है कि आप शादी करिए पढ़ी लिखी लड़की से, बनी हुई लड़की से कीजिए, ताकि अच्छा रहेगा ना। अगर ऐसी भी किसी ने सोच रख ली कि बीबी को नहीं पढ़ाना है तो आप पढ़ी लिखी बीबी पहले ही ले आ दो, खूब वो पढ़ी लिखी हो, उसको कहीं आगे पढ़ाना ना हो, और वो कोशिश करो कि अफसर बनी हुई मिल जाए, तब तो और अच्छी बात है। लेकिन आपको ये पता है कि अफसर आपको मिलेगी नहीं, ये पता है ना, अफसर हमें मिलेगी नहीं। तो ये जो छन छन के निकल के आ रहा है, आपने जितनी बातें अभी तक कही, ये सब हमारे समाज की पूरी कुंठा निकल के आ रही है स्त्रियों के प्रति। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो पुरुष ये बातें कर रहे हैं उनके घर में अपनी माँ है जिसको वो देख रहे हैं कि वो पूरा जीवन समर्पित रही है। ठीक, आपके अगल बगल में आपकी अपनी बहन होगी जो अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित होगी। आपकी पत्नी जो होगी, जो सुबह आपके उठने से पहले उठ जाती होगी, अगर वो एक दिन ना रहे तो आपकी पूरे घर की अर्थव्यवस्था निकल जाएगी। और आप अगर हर चीज़ के लिए एक नौकर रखने लगेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आपके पास 1 रुपये की बचत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जब आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आप औरतों के समर्पण को देख रहे हैं, उस स्थिति में सिर्फ एक ज्योति मौर्य के वजह से, वो भी अभी कुछ तय नहीं है, क्योंकि वो भी कोई क्रिमिनल माइंडसेट की नहीं रही कि अपने पति को मरवाने के लिए या क्या। ये तो सिर्फ वो जो आए महोदय बक कर रहे हैं, हम उस पर जजमेंट दे रहे हैं, उसको लेकर के हम आप बातें कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। और हम लोग के लिए एक वो मैडम ने कहा कि सामान्यीकरण कर दिया गया। अरे काहे को सामान्यीकरण करो भाई, हजारों एग्जाम्पल तो हमारे पास हैं कि हम आपको बताएं कि यहाँ बेवफाई की गई है, यहाँ औरत को छोड़ा गया है। मऊ में हम लोग हैं ना, मऊ में ज़रा पता लगाइएगा, जिस कॉलेज में पढ़ाई लिखाई हुई है वहाँ पे कई लोग आपको मिल जाएंगे जो अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुके हैं। ठीक, और कारण क्या रहा? खूबसूरती। और एक सबसे बड़ा मसला, शादी के बाद क्या होता है ये तो छोड़ दीजिए, शादी से पहले हम कितनी इंसानियत दिखाते हैं कि आप जब शादी करने जाते हो तो क्या आप अपने से कमतर लड़की से समझौता करते हो? नहीं करते हो। चलो भैया, अगर पढ़ी लिखी ने सुंदर हो जाए, ठीक, सुंदर में भी गोरा रंग उसका ज़रूर होना चाहिए। गोरा रंग मतलब आपको सारी डिमांड चाहिए, सब कुछ मिलने के तो बाद। मैं वहीं आता हूँ कि क्या अब वही होने जा रहा है जिससे मैं महिलाओं में बात किया कि शादी दौरान लड़कियां बोल नहीं पाती हैं। हाँ। लेकिन जैसा कि पुरुषों में भी आपने कहा कि लेकिन जब सामर्थ्यवान हो जा रहे हैं तो अपनी स्वेच्छा से वो अपनी साथी को चुन रहे हैं, तो लड़कियां वो शुरुआत कर दी हैं, तो समाज पे कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल इसका असर पड़ना चाहिए। लड़कियां आपने निर्णय ले रही हैं, ये सही है, आपने हमें निर्णय लेने का। हमारे समाज में क्या है ना कि जो लोकतंत्र शब्द है ये राजनीति की किताब में तो आया, लेकिन अभी तक समाज में आना बाकी है कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र का मतलब है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको समझे, आप हमको समझे। हमारे यहाँ तो हर घर में एक सरदार है। सरदार हमारे पिताजी हो सकते हैं, मतलब खास तौर से जो घर का पुरुष है, जो आर्थिक स्थिति संभाल रहा है, स्पेशली पुरुष भी छोड़ दीजिए, अगर घर में औरत पूरे घर की आर्थिक स्थिति संभाल रही है तो वो उस घर की सरदार है। तो हमारे घर में जो सरदार की प्रथा है, सरदार ने जो कह दिया वो सही है। ठीक है, शादियाँ पहले हो जाती थी, लोग एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन आज के टाइम में लड़कियां डिसीज़न ले रही हैं क्योंकि वो अब इतनी सक्षम हो रही हैं। तब आपको जो समाज का पूरा ढांचा है वो तो बदलना पड़ेगा ही, और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब आपकी ये जो पूरा पहले आप जो प्लॉटिंग करके बैठे हैं या नींव बना के रखे हैं वो कहीं ना कहीं दरक रही है। और उसके दरकने का कारण ये है कि लड़कियाँ सामर्थ्यवान हो रही हैं और वो अपने डिसीज़न सुना रही हैं। तो क्या मानती हैं कि ये ज्योति मौर्य के जो अभी प्रकरण चल रहा है उसमें एक वजह यह भी है क्या? उसमें एक बिल्कुल ये वजह हो सकती है भाई, हो सके उस समय न रहा हो, मेंटल सेटअप ना रहा हो। अब ज्योति मौर्य से हम जज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामान्य अगर बात किया जाए कि जैसे वो सामर्थ्यवान हो गई, अमूमन जितनी भी घटनाएं आ रही हैं, जैसे पुरुष का भी हो या महिला की भी हो, पुरुष की शादी हो गई पहले और जैसे उसका ओहदा बदला, सब कुछ बदला, तो पत्नी को भूल गया, अब वही पत्नियां कर रही हैं। अच्छा ये बताइए, आप एक वो छोड़ दीजिए, पुरुष वगैरह छोड़ दीजिए, आप ही के घर में जब एक लड़का जो है जब तक बच्चा रहता है तो माँ ऐसे मार लेती है उसको। क्यों? क्योंकि माँ उससे मजबूत है। बड़े होने पे हम नहीं मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा सामर्थ्यवान हो गया। सामर्थ्यवान होने पे तो जब बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं,
जब वो सामर्थ्यवान हो जा रहे, जब हम नहीं चल पाते थे, उंगली पकड़ के चलते थे, तो हम अपने मेरी माँ, और जब हम सामर्थ्यवान हो जाते हैं और उसी माँ को पालने की बारी आ जाती है तो तेरी माँ होने लगता है। होता है ना, अगर 2 भाइयों में है तो पता चलता है कि माँ बट जाती है। तो ये उदाहरण सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये उदाहरण अवसरवादिता ये आपके पूरे समाज में है। और रही बात डिसीज़न, लड़कियां डिसीज़न ले रही हैं, तो हाँ ये सच्चाई है कि लड़कियां जब सामर्थ्यवान बन रही हैं तो वो निर्णय ले रही हैं और वो निर्णय लेंगी। इसके लिए अब समाज को तैयार होना होगा। लड़कियां निर्णय लेंगी, ऐसे तो पूरे परिवार बिखर रहा है, उस पर क्या कहें? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पूरा परिवार बिखर रहा है। हाँ, अब ये है कि माता पिता ये अवश्य सोचेंगे कि हमारी बेटी जिस काबिल है, जितनी क्षमता उसके अंदर है, उसका डेवलपमेंट हम पहले कर लें और विवाह उसके उपरांत करें, जो ये चीज़ अभी नहीं हो रही थी। लेकिन एक बात और मैं समाज से प्रश्न पूछना चाहूँगी, जब पुरुषों के यहाँ के अगर तरफ से देखा जाए तो ये समस्या बहुत हद तक बढ़ चुकी है। मैं जैसा कि कह सकती हूँ कि आज समाज में हर 10वां पुरुष इस कार्य को कर रहा है और महिला में अभी 1 से शुरुआत हुई। पूरा पुरुष समाज हिल क्यों गया, डर क्यों गया है? क्या उसको अपने अस्तित्व पर खतरा नज़र आ रहा है? मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि पुरुष समाज अपने अस्तित्व पे खतरे को देख रहा है कि अगर एक महिला ने शुरुआत की है तो भविष्य में आगे बहुत सी महिलाएं कर सकती हैं, जैसा कि हम पुरुषों ने किया है। तो ऐसा ना होने पाए, बस यही डिमांड करते हैं। अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है, तो इसका क्या मानती हैं कि जो पति है वो अपनी पत्नी को अगर नहीं पढ़ाता है तो महिलाओं के लिए तो घातक सिद्ध हो जाएगा ना भविष्य में? ये आवश्यक नहीं है। अगर निर्णय लेने की क्षमता सचमुच में महिलाओं के अंदर आ जाएगी तो उन्हें अपने संबंधों को बचाने के भी बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर महिला सक्षम है तो इस कार्य को करना चाहती है। और ज्योति मौर्य ने भी अपनी क्षमता से ही अपनी पढ़ाई की होगी और आगे बढ़ी है, वो केवल पति के पढ़ाने से नहीं। ससुराल पक्ष सहयोग नहीं करेगा तो एक महिला के लिए आगे बढ़ना। एक प्रश्न मेरा ये है कि जो पुरुष, जितने पुरुष ये कह रहे हैं कि मैंने पढ़ाया, वो पुरुष स्वयं क्यों नहीं पढ़ करके SDM और DM बन गए? क्यों उन्होंने पत्नी को ही प्रमोट किया? वो साथ साथ दोनों क्यों नहीं बने? वो भी बनी होती और वो भी बने होते। तो उन्होंने कहा ना कि हम सहयोग किए, अगर नहीं। ओहो, सहयोग तो दोनों का परस्पर सहयोग करके तो और भी अच्छा उनकी पढ़ाई हुई होती। परस्पर अगर एक दूसरे से वो कन्वर्सेशन करते, आपस में बातचीत करते, सब्जेक्ट पर वो बात करते। सब कुछ करने के बाद अगर पत्नी छोड़ दे तो ये सही है? कहीं ना कहीं वो अक्षम है ना, अपने आप को, उनके अंदर हीनता की भावना है और जिससे वो ग्रसित हैं और जिसका ये परिणाम है कि आज ये स्थितियाँ आई हैं। अगर वो मनोविकार उनके अंदर हैं, अगर मनोविकार नहीं होता तो इतनी छीछालेदर वो अपने संबंधों की नहीं करते। मेरा ऐसा अपना मानना है। तो मूल बात पे आते हैं कि ओहदा बदला तो सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया नहीं, कारण उसमें जानना चाहिए। अभी तो उसके तह तक जाना बाकी है, क्या कारण है। मैं ये आज भी मानती हूँ कि कोई भी स्त्री जो है वो सामान्य स्थितियों में अपने संबंध नहीं खराब करती, अपने परिवार नहीं तोड़ती। और ऐसी स्थितियों में जब उसके पास अपने बच्चे हों और अपना एक भरा पूरा परिवार हो, सामान्य स्थितियों में वो नहीं। अगर उसे छोड़ना होता, जब वो SDM बनी उसी समय छोड़ दी होती, तब भी तो वो सफाई कर्मी ही थे उनके हस्बैंड। और वो बार बार कह रही है कि हमको सफाई कर्मी से कोई परेशानी नहीं है, इनके सफाई कर्मी होने से हमें जरा भी दिक्कत नहीं है। वो बार बार इस बात को कह रही है। फिर ये बात, और दूसरी बात ये कि समाज में अगर इस तरह की बहस होगी कि परिवार टूट जाएगा, तो ये तो समाज को सोचने वाली बात है ना कि ये कहाँ से ऐसी चीज़ हो रही है कि हमारा जो ढांचा क्या इतना कमज़ोर है कि लड़की के निर्णय लेने से टूटने लगेगा। और अगर वो लड़की निर्णय ले रही है तो पति के जाने से पहले अपने, अगर सक्षम हो गई है तो पहले वो अपने पिता से कहेगी कि मेरी शादी कैसे, किस व्यक्ति से तुम कर रहे हो। शादी मतलब बाई चॉइस होगी, थोपी नहीं जाएगी। मुझे ऐसा क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, ये जानना चाहती हूँ कि क्या सभी ने उनके पारिवारिक जो संबंध रहे हैं पहले से, विवाह के उपरांत और ये SDM बनने के बीच के समय को, क्या सबने बेहतर तरीके से जान लिया है? क्या ऐसा तो नहीं कि उनके पति के साथ में ये अक्षमता या पति के द्वारा ये बेवफाई पहले ही कर ली गई हो, पत्नी को शक व शुबा की दृष्टि से देखा गया हो, पत्नी पे बहुत सारे आक्षेप लगाए गए हों और उनका ये परिणाम हो? तो अभी ये जानने का प्रयास नहीं किया गया कि उसके क्या दृष्टिकोण हैं, उसके रीज़न क्या हैं, और हम एक सीधा सा वक्तव्य दे रहे हैं कि केवल SDM होना ही और केवल पढ़ाई उसका एक कारण बनी, ये उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि एक मीडिया को हमारे चूँकि एक चतुर्थ स्तंभ कहलाता है, तो निश्चित रूप से इस बात की तह तक जाना चाहिए कि उसका प्रमुख कारण क्या बना। हाँ, लेकिन अभी देखिए आपके आजमगढ़ की घटना है, जो ज्योति मौर्य के ससुर हैं, बहुत उनका वीडियो जो वाले हैं रो रहे हैं, कहें कि अब किसी बहू को पढ़ाएंगे नहीं। इस मामले पर क्या कहेंगे कि जो संदेश जा रहा है इस समय, जो ट्रेंड चल रहा है, उसका कितना नकारात्मक संदेश जा रहा है समाज में?
देखिए, एक पक्ष का जो संदेश आ रहा है हमारे सामने, वो सारी चीज़ें कितना वास्तविक हैं, उनका रोना हो या उनके पति का जो भी लोगों के सामने आकर के अपना प्रस्तुतिकरण है या उनका भी रोना है, वो सारी चीज़ें क्या पिछले विगत 15 सालों में भी उन्होंने महसूस की? और अगर नहीं तो ज्योति मौर्य, अगर वो पहले नहीं रोए हैं, इसका मतलब ज्योति मौर्य का व्यवहार पहले से बहुत ही उचित था। तो क्या कारण बना? वो पहले तो उनका रोना ये किसी ने नहीं देखा, कभी वो नहीं रो करके लोगों के सामने आए। क्या उन्होंने कभी ज्योति मौर्य पे कोई केस किया है? कभी कोई ऐसी बात की है कि किसी तरह का कोई ऐसा व्यवहार है? कई घटनाएं आ रही हैं, कह रहा है कि नर्स बन गई तो पति छोड़ दी, सिपाही बन गई तो पति छोड़ दी, तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं। तो ये चर्चा पहले से होती थी कि इकाई की सब चर्चा में आ गई? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि ये चर्चाएं पहले से नहीं होती थी, और बहुत सारे पुरुषों को भी मैं इस तरह से जानती हूँ कि वो एक नौकरी पा गए, जबकि जो है कहते हैं कि पत्नी के साथ थे, और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया। और इसके साथ साथ ये भी है कि कितने ही पुरुषों के साथ एक चीज़ और भी है कि वो एक विवाह में पत्नी को छोड़े भी नहीं हैं। पत्नी को एक जगह उन्होंने छोड़ दिया अपने बच्चों के साथ में, और वो उनकी देखभाल कर रही है, और पुरुष फिर दूसरी जगह जा कर के कहीं और भी साथ में रह रहा है, या अपनी दूसरी पत्नी को तक को लेकर के वो घर पर आकर के रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें पुरुषों के साथ में मैंने हज़ारों देखी हैं, तो अभी मैं 1, 2, 3 में कोई निर्णय अपना नहीं बनाना चाहूँगी। तो सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य की वजह से जो चर्चाएं छिड़ी हैं, उसमें अब महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। अब देखते हैं कि बहस आगे कहाँ तक